बाबूजी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। गुरुजी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माँ, ईशान पता क्या कह रहा था कि संकट तो इस घर में बहुत साल पहले आ गया था। प्रिया को दहेज में पार्सल कर दो, सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्या भैया? अब क्या कहा आपने? मैंने थोड़ी कहा, वो तो ईशान बोला था। अरे तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? अरे वो तो मजाक कर रहा था, तो बहुत प्यारी है ना। देखो नहीं पता, मैं बोल ही नहीं सकता। अभी तो आप भी बोल रहे हो ना। मैंने कब बोला? हाँ, वो तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा मजाक इतनी जल्दी? मजाक चलता है ना, तो और क्या। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है प्रिया। इतनी जल्दी नहीं तो हो चुकी है भैया। अरे आप तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे लगता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। कौन है आप? शी इज माई वाइफ। और तुम? अर्जुन बेटा, ये अभय, मेरे दोस्त का बेटा। अच्छा, ओके। आज ही फॉरेन से आया। एक्चुअली पूरी फैमिली उसकी वहीं सेटल है। ये यहाँ पे वो वाटर प्यूरिफायर होता है ना, उसका प्लांट लगाने आया। अरे नाइस। अरे तो बोल रहा था कि मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा हमारा इतना बड़ा घर है और तू होटल में रहेगा। इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। ओके। अबे मैं तुमको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। ये मेरे बाबूजी, ये मेरी भाभी, ये मेरी बेटी प्रिया। हाय। हाय। ये हमारी बहू शिविका, और ये मेरा भतीजा अर्जुन। हाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। So sorry. My bad. हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ माँ, इट्स ओके। अबे वेलकम टू आवर होम। Thank you so much. अबे तुम थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जी ठीक है, ओके। माँ, अर्जुन, तुम्हारा नाग कवच भी टूट गया और अब तो गुरुजी भी नहीं रहे, और उन्होंने रक्षा माला भी हटा दी थी। अब क्या होगा? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने कहा था ना कि जब तक शिविका हमारे घर में है, इस घर पे कोई संकट नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। नागराज, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। तुम्हें अपने घर भी ले आया। तुम बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है? नागमणि कैसे मिलेगी? ज्यादा सवाल मत पूछो। अर्जुन का कमरा कहाँ है, बस ये बताओ। अर्जुन, अर्जुन। कर क्या रहे हैं? घर है या धर्मशाला? किसी को भी उठा के ले आते हो? अंजू जी, बाप को समझो। अभय का बाप बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत बड़ी पार्टी है।
समझ में आया? अरे वो चाहे ना तो पूरा का पूरा शहर खरीद सकता है, शहर। सच? हाँ तो इतनी बड़ी पार्टी है? हाँ। अच्छा, एक काम कीजिए ना, बोलो। मेरे जीजाजी है ना, अरे सुनो ना, मेरे जीजाजी है ना, उनको अपनी फैक्ट्री के लिए फाइनेंस चाहिए, जरा बात कीजिए ना प्लीज। चिंता मत करो, एक नहीं 10 फैक्ट्री लगवा दूंगा तुम्हारे जीजा जी की, 10। धीरे धीरे मैं सबको सेट कर दूंगा। अरे इसीलिए तो लेके आया हूँ उसको यहाँ पे। विक्रम जी आप कितने स्वीट हो, स्वीट स्वीट। ठीक है। आपने पहली बार अक्लमंदी का काम किया है, बिल्कुल मेरे जीजाजी की तरह। चुप कर। जीजा जी, जीजा। सुनिए ना, आपने बैठे बिठाए घर पे हमारी बेटी प्रिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हो, राज करेगी राज। चुप कर। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा तुमको? और ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे एकदम से। रिश्ता लेके आए हो। क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मैंने? चुप कर, नहीं होगा ऐसा कुछ। बड़ा क्यों रहे हो? अरे बहू, बेटा खाना लगा कि नहीं लगा? बाबूजी, खाना खाने से पहले प्रसाद ले लीजिए। शिव का रुद्राभिषेक किया मैंने अर्जुन के लिए। भाभी, कल मुझे गुरुजी की अस्थियां विसर्जन करने जाना है, तो मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो आप अस्थि के फूल वगैरह सब तैयार कर दीजिएगा। हाँ, वो सब मैंने अंजू को समझा दिया, वो कर देगी। जी जी जी। पापा नाश्ता तो करके जाइए। बेटा देर हो रही है, आके करता हूँ, ठीक है? अरे थोड़ा सा। नहीं बेटा, थैंक यू। ओके। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया तू? वो आप जा रहे थे तो सोचा आपको गुड बाय हक दे दो। थोड़ा जल्दी आना प्लीज। क्यों, क्या हो गया? वो लौटते समय अगर थग्गू की लड्डू की दुकान खुली हो तो थोड़े से लड्डू लेते आना। श्योर श्योर। चल मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? लगता है मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन है। हाँ, वो सोचा कि थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश एयर ले लूं। अच्छा, फिर तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। चलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। वैसे भी सुबह सुबह मुझे पीस एंड क्वाइट पसंद है। थैंक यू सो मच। ओके।
गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः। पंडित जी, अस्थियां विसर्जित करने आए हो जजमान? जी पंडित जी। बहुत ही अच्छे मुहूर्त पर आए हैं। आइए विधि की शुरुआत करते हैं। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी अस्थियां आप विसर्जित कर दीजिए। जी गुरुजी। गुरुजी बहुत बड़े मूर्ख थे। इतने सालों तक मुझे कैद में रखा, पर इतना पता नहीं लगा पाए कि मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूं। अर्जुन को खुद नहीं पता उसके दिमाग में छुपा है नागमणि का राज। आज मैं नागमणि को पा कर रहूंगा। गंगाय नमः। ओम 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 गंगाय नमः। आइए जजमान, अब आगे की विधि आरंभ करते हैं। जिनका देहांत हुआ है, अब आपको उनका नाम लेकर उनके नाम से तर्पण करना होगा। आंख बंद करके 108 बार अंजलि में जल लेकर सूर्य की तरफ तर्पण कर दीजिए। ओम किस बात का इंतजार कर रही हो शिविका? यही है तुम्हारा गुनाहगार। अपने असली रूप में आ जाओ और ले लो अपना बदला। खत्म कर दो इसे। मेरे को तो दीदी नाम से इरिटेशन होती है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपको फ्रेंड बनाऊं तो? नहीं फ्रेंड, इट्स ओके। फ्रेंड्स? ना, ये ओल्ड फैशन है। आपको न्यू फैशन ट्राई करना है? अरे
ये बड़ी माँ, दादाजी और ये अर्जुन भैया और ये रेणुका, राइट? नो फ्रेंड, ये आप हैं। आपके बिना फैमिली पेंटिंग कैसे पूरी हो सकती थी? नहीं गुरु सर्पेश्वर, मुझसे नहीं होगा ये। ईशान वो कितना मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके सर से उसके पिता का साया नहीं छीन पाऊंगी। और इसने जो कुछ तुमसे छीना वो तुम भूल गई? इसने भी तो एक माँ से उसके बच्चे को छीना था। अर्जुन ईशान से भी छोटा था जब ये उसे उठाकर गुरुजी के पास ले गया था, अर्जुन की बलि चढ़ाने के लिए। शिविका, इसी की वजह से तुमने अपने महानाग को खोया है। गुरुजी की तरह यह भी उतना ही जिम्मेदार है। यह भी महानाग का कातिल है। इतना मत सोचो शिविका, खत्म कर दो इसे। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा करो अपना बदला, मार डालो इसे। गुरुजी, ये प्रकाश, ये तो। हाँ शिविका, ये वही प्रकाश है जिसे केवल इच्छाधारी नाग ही देख सकते हैं। ये नागमणि का प्रकाश है। क्या? इसका मतलब नागमणि खतरे में है। हाँ शिविका, हमें अभी काली घाटी के मंदिर चलना होगा।